अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इन्फो टॉक विद आसिफ। मैं हूं आपकी मॉडरेटर इशाल फातिमा और उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। ज़बरदस्त इस तरीके से कि बाइनेंस ने अपने 44th लॉन्च पूल प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर दी है। क्या करना है, कैसे करना है, जो नहीं भी करना वो बहुत ही आसान अल्फाज में मैं आपको इसी वीडियो में समझाने जा रही हूँ। प्रोजेक्ट का नाम है मांटा। मांटा जो है वो मांटा नेटवर्क का यूटिलिटी नेटिव टोकन है। अगर यूज केस की बात की जाए तो ये जो टोकन है प्रोवाइड करता है गवर्नेंस एंड स्टेकिंग। मेन चीज ये है कि ये एक वेब 3 प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के बारे में तफसीलन किसी और वीडियो में यकीनन बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो हमारा मेन फोकस है वो ये है कि हमने फ्री में ये टोकन कैसे हासिल करने हैं। क्योंकि जहां तक बाइनेंस के लॉन्च पुल के ऑप्शन की बात है तो पर्सनली ये मेरा एक फेवरेट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि कुछ रीजंस हैं इसके पीछे। इस ऑप्शन में बगैर कोई इन्वेस्टमेंट किए जस्ट अपने कॉइन्स को स्टेक करके आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, मतलब फ्री में टोकन हासिल कर सकते हैं। जबकि जहां तक बात है लॉन्च पैड की तो वो इससे उलट है। उसमें आपको डायरेक्ट उस प्रोजेक्ट में, उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना होता है, जो कि समटाइम्स काइंड ऑफ रिस्की भी हो जाता है। जी, तो अगर आप ऑलरेडी बीएनबी या फिर एफडी यूएसडी होल्डर हैं तो बहुत ही इजीली आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर नहीं भी हैं तो आपके लिए क्या क्राइटेरिया हो सकता है वो भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। मजे की बात यह है कि फार्मिंग ड्यूरेशन जो है वो सिर्फ 2 दिन के लिए है, मतलब सिर्फ 2 दिनों के लिए आपको अपने बीएनबी या फिर एफडी यूएसडी को स्टेक करना होगा। फार्मिंग पीरियड सुबह 5 बजे पाकिस्तानी टाइमिंग के हिसाब से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अभी भी स्टिल काफी टाइम पेंडिंग है आपके पास स्टेकिंग के लिए। इसके बाद 18 जनवरी को पाकिस्तानी टाइमिंग के हिसाब से दोपहर 3 बजे जो है मांटा की बाइनेंस लिस्टिंग होगी और ट्रेडिंग पेयर्स में मांटा बीटीसी, मांटा यूएसडीटी, मांटा बीएनबी, मांटा एफडी यूएसडी और मांटा टीआरवाई शामिल हैं। दोस्तों, ये जो लिस्टिंग होगी ये सीड टैग के साथ होगी। देखिए, सीड टैग उन प्रोजेक्ट के साथ होता है जो कि हाई वॉलीटाइलिटी लिए होते हैं या फिर हाईली रिस्की होते हैं। टोकन का नेम तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मांटा है। मैक्सिमम टोकन सप्लाई है 1 बिलियन मांटा। लॉन्च पुल रिवॉर्ड यहाँ पे रखा गया है 30 मिलियन, जो कि बनता है मैक्सिमम टोटल सप्लाई का 3%। इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई है 251 मिलियन, जो कि 25.1% बनता है मैक्सिमम टोटल सप्लाई का। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो बाइनेंस अकाउंट है ना वो केवाईसी वेरीफाइड होना चाहिए, अदरवाइज आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। सपोर्टेड पूल्स में आ जाएंगे बीएनबी और एफडी यूएसडी। बीएनबी के लिए 24 मिलियन मांटा का रिवॉर्ड रखा गया है, जो कि टोटल रिवॉर्ड का 80% बनता है, और एफडी यूएसडी के लिए 6 मिलियन का रिवॉर्ड रखा गया है, जो कि बनता है 20% ऑफ टोटल रिवॉर्ड। ये सारा प्रोसीजर इस तरह से होता है कि यूजर बैलेंस और टोटल पूल बैलेंस के स्नैपशॉट्स हर घंटे किसी भी वक्त मल्टीपल टाइम्स लिए जाते हैं, ताकि यूजर का पर आवर एवरेज बैलेंस मिल सके और यूजर के रिवॉर्ड को कैलकुलेट किया जा सके। और हर घंटे के हिसाब से ही रिवॉर्ड को अपडेट भी किया जाता है। यूजर अपने स्पॉट में डायरेक्टली इन रिवॉर्ड्स को अक्यूमुलेट कर पाएंगे और क्लेम कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक टाइम में एक ही पूल में अपने टोकन्स को स्टेक कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर बाइनेंस से किसी और पूल प्लेटफॉर्म पर आपने बीएनबी स्टेक किए हुए हैं तो वो यहाँ पर आप स्टेक नहीं कर पाओगे। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि अगर आपके पास 100 बीएनबी हैं तो आप 50 जो है उस पूल में लगा लो और 50 जो है वो इस पूल में लगा लो। बाइनेंस लॉन्च पूल का एक और फायदा ये होता है कि जो यूजर है ना वो किसी भी टाइम अपने फंड्स को अनस्टेक कर सकता है। कभी ऐसा होता है ना कि कोई और अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट सामने आ जाता है तो यूजर अपने फंड को अनस्टेक कर सकता है विदाउट एनी डिले और पार्टिसिपेट कर सकता है किसी और पूल में भी। अच्छा, जैसे ही यहाँ पर फार्मिंग पीरियड खत्म होगा तो जो भी टोकन होंगे किसी भी पूल में और जो भी अनक्लेम रिवॉर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा यूजर के स्पॉट वॉलेट्स में। इसके अलावा दोस्तों, बीएनबी वॉल्ट और लॉक प्रोजेक्ट भी इस लॉन्च पूल के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, मतलब वो यूजर जिन्होंने अपने बीएनबी वॉल्ट में स्टेक किए होंगे और लॉक प्रोजेक्ट होंगे वो ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट कर पाएंगे लॉन्च पूल में। अब नीचे एक लिस्ट दी गई है इन कंट्रीज की जो कि इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, बट दोस्तों ये जो लिस्ट है बाइनेंस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं है। समटाइम लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके भी इसमें चेंजिंग्स हो सकती हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर तो आप ऑलरेडी बीएनबी होल्डर हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अभी के लिए अगर आप देखो तो लॉन्च पुल के अनाउंसमेंट के साथ ही बीएनबी के प्राइस जो है वो आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी अगर आप बीएनबी खरीदो तो पॉसिबल है कि जब फार्मिंग पीरियड खत्म हो तो बीएनबी के प्राइस अभी के प्राइस से नीचे हो और माइट भी प्राइस ऊपर भी हो। तो ये रिस्क फैक्टर जो है ना वो आप माइंड में रखो, क्योंकि बात अगर मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म की है तो कोई इशू नहीं, बट अगर आपने अभी बाय करके फार्मिंग के बाद इसे सेल करना है तो उस सूरत में लॉस भी हो सकता है और हो सकता है कि इतने आपको फ्री टोकन ना मिले जितना कि आपको लॉस हो जाए।
पर ये भी मैं आपको बता दूं कि FD/USD के केस में ऐसा नहीं, क्योंकि FD/USD जो है वो स्टेबल कॉइन है, तो उसे लेके ऐसा कोई भी इशू नहीं है। बट वहाँ पे जो है ना उन्होंने रिवॉर्ड खासा कम रखा है। तो आप अपने मोबाइल बाइनेंस ऐप के थ्रू किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है बाइनेंस के होम पेज पर। या कॉर्नर पर आपको जो येलो कलर का बाइनेंस लोगो नज़र आ रहा है उस पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर मोर सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। स्क्रीन को उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, नीचे आना है। यहाँ पर आपको जो अर्न का ऑप्शन नज़र आ रहा है उसमें लॉन्च पैड के ऑप्शन को क्लिक कर लें तो इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पर BNB और FD/USD के पूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। सो स्टेकिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर स्टेक कर सकते हो। फ्रेंड्स, अभी भी काफ़ी टाइम बचा है आपके पास। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए खासी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू ज़रूर हम तक पहुँचा दिया करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।